To one and all, today I am here with the 10th class SST English medium. In our previous classes, we have discussed a lot about resources of India. In that part, we have discussed varieties of herbal medicine in India, and we have also discussed the system of farming, type of farming, and many more about crops of India. In our today's chapter, we are going to study the minerals part, means minerals, its types, distribution, importance, and conservation. So let's discuss minerals. Substances which are extracted by digging the earth surface deeply are called minerals. You know very well the thing or the substance that is deep under the earth. जब हम उसको डिग करते हैं और जब हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और डिग करते हैं बाय मैन्स एफर्ट, तो वो मिनरल्स है। मतलब मिनरल्स जो होता है वो जमीन के अंदर होता है, डीप अंडर द अर्थ होता है। जब हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, क्यों एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो डेट आर मिनरल। मिनरल अब देखें, जो मिनरल होता है ये हमारी मॉडर्न इंडस्ट्रीज है, ये जो हमारा मॉडर्न वर्ल्ड है उसका बेसिक है। यदि मिनरल्स नहीं होता तो हमारी जो मॉडर्न नीड्स है या जो हमारी मॉडर्न डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाती। फॉर एग्जांपल हम ले लें आयरन को। अगर हम बात करें आयरन की, तो आयरन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आयरन की अगर हम बात कर ले तो आयरन कितना इंपॉर्टेंट है, कितना यूज उसका, हर चीज के यूज में आयरन आता है। जैसे अगर हम बात करें आपकी जो मोटर बाइक्स वगैरह है उसमें भी कहीं ना कहीं आयरन का यूज हो रहा है, कार्स में हो रहा है, ट्रेन्स में हो रहा है, ये बेंचेस वगैरह जो है आपके पास उसमें भी आयरन का कहीं ना कहीं यूज होता है। वुडन की भी बनती है, आयरन का भी यूज होता है। तो कहीं ना कहीं आयरन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ से आया है, अर्थ के अंदर से। जब हमने इसको डिग किया, जब हमने इसको निकाला तो वहां से हमें आयरन मिला। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारी मॉडर्न डेवलपमेंट है इसका बेसिक है। ओके, इसके अलावा कॉइन्स वगैरह बनाने में बहुत सारी चीजों में ये इस्तेमाल में आता है। इसके अलावा हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का भी बेसिक, मतलब मॉडर्न डेवलपमेंट का बेसिक और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का बेसिक कहना तो एक ही बात है। तो जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई, जब हमारी मॉडर्न डेवलपमेंट हुई है ना। There would have been no industrial production and development if we not have metals and minerals. अगर हमारे पास मिनरल नहीं है या हमारे पास में मेटल नहीं है तो हम जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में, जो हमारी मॉडर्न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। मीन्स हमारे पास जो ये मिनरल्स आए तभी हम जो है मॉडर्न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर पाए हैं। पहले के जमाने में मिनरल्स जमीन के अंदर हुआ करते थे, लेकिन क्योंकि जो प्रिमिटिव मैन थे उनको इसका नॉलेज नहीं था, तो वो स्टोन के पत्थरों का इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन बाद में जब उनको आयरन का नॉलेज हुआ या आयरन वगैरह का नॉलेज हुआ तो उन्होंने आयरन से फिर हथियार वगैरह बनाना स्टार्ट करे। तो काफी लंबे समय से पहले से ही जो मैन है वो अवेयर है इन मिनरल्स के बारे में। अब मिनरल्स जो है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है मेटेलिक मिनरल्स और एक होता है नॉन मेटेलिक मिनरल्स। जैसे मैंने अभी आयरन की बात करी थी, वो एक मेटेलिक मिनरल्स है। अब हम बात कर लेते हैं मेटेलिक मिनरल की। मिनरल व्हिच कंटेन मेटल इन सफिशिएंट क्वांटिटी, जिसके अंदर सफिशिएंट क्वांटिटी में ज्यादा क्वांटिटी के अंदर मेटल पाया जाता है, उसको हम मेटेलिक मिनरल कहते हैं। और मेटेलिक मिनरल को भी बहुत सारे पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे फेरस, नॉन फेरस। ओके, अब इसमें से कुछ कॉमन फेरस मिनरल्स की अगर मैं बात करूं तो आयरन ओर, मैग्नीज ओर, क्रोमाइट, पायराइट, टंगस्टन, ये सब है। और अगर नॉन फेरस मेटल्स की हम बात करें तो गोल्ड, सिल्वर, लेड, टिन, जिंक, बॉक्साइट, ये सब है। फेरस एंड नॉन फेरस, जिसमें जंग लगता है और रंग नहीं लगता है। अगर अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट नॉन मेटेलिक मिनरल्स की। नॉन मेटेलिक मिनरल्स की बात करूं तो ऐसे मेटल या ऐसे मिनरल्स जिसके अंदर मेटल नहीं होता है या बहुत ही कम होता है, उसको हम नॉन मेटेलिक मिनरल्स कहते हैं। जैसे कि जिप्सम, सीमेंट वगैरह जिससे बनती है, या लाइमस्टोन, चूना जो होता है हमारा। और उसके बाद हम बात करें डायमंड, माइका, कोल, ये सब नॉन मेटेलिक मिनरल्स है। अब इंडिया हैज रिजर्व ऑफ मिनरल वेल्थ। इंडिया को रिजर्व ऑफ मिनरल वेल्थ माना जाता है। इंडिया के अंदर दुनिया के प्रेशियस मिनरल्स पाए जाते हैं। ओके, अगर हम बात करें मिनरल्स की तो जो छोटा नागपुर प्लेटू है हमारे देश में, वो छोटा नागपुर प्लेटू में वो रिच डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल्स है, मतलब उसमें बहुत ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। ओके, इसलिए उसको मिनरल वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। वन वर्ड में पूछते हैं कभी कभी
एग्जाम में कि विच इज नोन एज द मिनरल वंडर ऑफ द वर्ल्ड, तो आपको वहां लिखना होता है छोटा नागपुर प्लेटू। ये छोटे यहाँ से आपके क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं, क्वेश्चंस अराइज होते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं इन चीजों को ध्यान में रखना है। कभी कभी कॉपी वगैरह में नहीं होता, लेकिन हम बहुत सारी चीजें कॉपी में लिखवा देते हैं ज्यादातर, लेकिन फिर भी कभी कभी वो यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो जाता है, तो आप इन छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान रखें। आगे देखें, इंडिया 40% मिनरल आर फाउंड हियर, इंडिया का 40% मिनरल यहीं पर छोटा नागपुर प्लेटू में ही मिल जाता है, इसलिए तो हम इसे मिनरल वंडर ऑफ द वर्ल्ड कह रहे हैं। इंडिया इज इंडिपेंडेंट इन सम मिनरल्स एंड सम मिनरल्स आर एक्सपोर्टेड आफ्टर फुलफिलिंग आवर रिक्वायरमेंट। हमारे पास जो मिनरल्स हम इन जगहों से निकालते हैं, तो बहुत से ऐसे मिनरल्स हैं जिसको हम एक्सपोर्ट भी कर देते हैं, मतलब इंडिया में हम उसको यूज भी कर लेते हैं और एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। अगर मैं मिनरल प्रोडक्शन की बात करूं तो वहां पर बिहार, झारखंड, ये दो जगह में 37% जो कंट्रीब्यूशन है इनका। वेस्ट बंगाल की बात करें तो 22% और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ मिला के बात करें तो 16% इनका कंट्रीब्यूशन है। अब वन बाय वन हम मेटालिक मिनरल्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम आयरन ओर की बात कर लेते हैं। आयरन ओर मतलब वही ओर, उसको हम आयरन ओर बोलते हैं क्योंकि वो अशुद्धियों के साथ में हमें मिलता है, डायरेक्टली फुल्ली आयरन जमीन में से हमें नहीं मिलता है ना। आगे हम देखेंगे आयरन इज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। आप लोगों को मॉडर्न मालूम है, मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन की बैकबोन है इंडिया की, और इंडिया का जो रैंक है वो 8th आता है आयरन प्रोडक्शन के अंदर, बट मींस इन द वर्ल्ड। बट विद द रिगार्ड विद द हाई ग्रेड आयरन ओर इज रैंक सेकंड। लेकिन अगर हाई ग्रेड आयरन ओर की बात करूं मैं तो इसका नंबर सेकंड है। वैसे कौन सा है 8, लेकिन हाई ग्रेड के आयरन होते हैं उसमें इसका सेकंड नंबर है ना। अब आयरन की अगर हम बात कर लें, आयरन ओर की ये भी और वेराइटीज है, इसकी 4 जो है वेराइटीज होती है, जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सेडराइट। अगर मैं हेमेटाइट की बात करूं तो रेड ब्राउन इन कलर्स होता है, 60 to 70% इसके अंदर आयरन रहता है। ये बेस्ट क्वालिटी का आयरन ओर माना जाता है और ये भारत में बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर मिलता है। ओके, ये एक्वस रॉक वगैरह में मिलता है। अगर मैं मैग्नेटाइट की बात करूं तो ब्लैक कलर के अंदर होता है और ये ऑक्साइड ऑफ मैग्नेटिक आयरन होता है। ओके, इट इज ब्लैक कलर्ड, इट इज अ ब्लैक कलर्ड ऑक्साइड ऑफ मैग्नेटिक आयरन। ये ब्लैक कलर्ड होता है ऑक्साइड ऑफ मैग्नेटिक आयरन की वजह से। कंटेनिंग 72% ऑफ आयरन, इसके अंदर 72% आयरन होता है और ये इग्निशियस रॉक में पाया जाता है तमिलनाडु एंड कर्नाटका में। अगर मैं लिमोनाइट की बात करूं तो ये ऑक्सीजन, वाटर और आयरन के कॉम्बिनेशन से बनता है और इसमें 40 to 60% आयरन पाया जाता है। ये कलर में येलो होता है और सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलता है। इसके अलावा हम सेडेराइट रॉक्स की बात करें तो इट इज आल्सो नोन एज आयरन कार्बोनेट, इसको हम आयरन कार्बोनेट भी बोलते हैं और ये आयरन और कार्बन दो के कॉम्बिनेशन से बनता है, इसलिए हम इसको आयरन कार्बोनेट बोलते हैं। ब्राउन इन कलर होता है और 48 to 48% आयरन इसके अंदर प्रेजेंट होता है, मतलब है कि लोअर क्वालिटी का आयरन होता है। अब हम बात करें आयरन ओर्स की माइंस की, ये भारत में कहां पर पाई जाती है, तो देखें इसमें नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, सेंट्रल रीजन मींस सेंट्रल इंडिया रीजन, पेनिनसुलर रीजन और अदर रीजन, ये सारे के सारे रीजन है। इसमें कुछ भी नहीं है, केवल और केवल जगह के नाम लिखे हुए। एक को मैं स्टडी करता हूँ, रीड करता हूँ, बाकी आपको घर पे इसको रीड करना है। 34 पेज नंबर पे है आपकी बुक की। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की अगर मैं बात करूँ, नॉर्थ ईस्टर्न क्या होगा, नॉर्थ से जो ईस्ट में हमारी 4 डायरेक्शन है ना, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। आप चारों डायरेक्शन को बना लो और उसमें नॉर्थ और ईस्ट के जो बीच के डायरेक्शन है वो सब नॉर्थ ईस्टर्न कहलाएंगे। ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन अभी रिमाइंडर के लिए बता रहा हूँ। तो नॉर्थ ईस्टर्न अगर हम पार्ट की बात करें भारत की, तो जो मेन आयरन ओर है वो सिंह भूमि में है, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड के एक डिस्ट्रिक्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की, तो मनोहरपुर, पंसीरागुड़ा, बुदाबुरु, गुआ, नोआमंडी, यहाँ पर ये पाया जाता है। और अगर उड़ीसा की हम बात करें तो यहाँ पर कुछ एरियाज हैं, जैसे कि गुरु माहिसनी, सुलाईपट, बदम पहर, और इसके अलावा ये सब मयूरभंज के डिस्ट्रिक्ट वगैरह, तो यहाँ पर ये पाया जाता है। इसके अलावा इसका सेंट्रल इंडिया रीजन, पेनिनसुलर रीजन, पेनिनसुलर मतलब जो समुद्र से लगा हुआ कोस्टल एरिया है, और इसके अलावा अदर रीजन्स, अदर मतलब इसके अलावा जो छूटे हुए एरियाज हैं, छोटे मोटे कुछ कम मात्रा में आयरन ओर्स पाया जाता है। ये सब आपको रीड करना है, रीड करेंगे समझ में आ जाएगा। एरिया का नाम लिखा है खाली, कोई कुछ खास नहीं है उसमें। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर मैंगनीज ओर की। मैंगनीज इज अ वैरायटी ऑफ यूजेस, देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड जैक ऑफ ट्रेड। मैंगनीज के भी बहुत सारे
यूजर्स है, इसलिए इसको जैक ऑफ ट्रेड्स भी कहा जाता है। इंडिया का नंबर जो है सेकंड है मैग्नीज प्रोडक्शन के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर। दुनिया का 19% जो टोटल प्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड मैग्नीज है वो इंडिया के अंदर मिलता है। मेटल which contain manganese and iron both in excess is known as ferro-manganese alloy। ऐसा मेटल जिसमें आयरन भी प्रेजेंट होता है और मैग्नीज भी प्रेजेंट होता है, तो उसको हम फेरो-मैग्नीज अलॉय कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना बोर्ड एग्जाम के लिए। व्हाट इज फेरो-मैग्नीज अलॉय? ओके, एंड व्हेन इट इज लेस देन 5% इट इज कॉल्ड फेरो अलॉय। जब उसमें आयरन 5% से भी कम होता है तो हम उसको क्या कहते हैं? फेरो अलॉय कहते हैं। आगे देखेंगे मैग्नीज ओर इज यूज्ड इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। मैग्नीज का क्या इस्तेमाल है? आयरन एंड ओर इंडस्ट्रीज में ये यूज में आता है। इट इज मिक्स्ड विद आयरन स्ट्रॉन्ग स्टील इज मैन्युफैक्चर्ड। इसको आयरन के साथ मिक्स्ड करके स्ट्रॉन्ग स्टील बनाई जाती है। इट इज आल्सो यूज्ड टू क्लीन ग्लास की क्लीनिंग के अंदर यूज में आता है। इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में, पेंट बनाने में, बैटरीज वगैरह बनाने में, इंसेक्टिसाइड्स बनाने में और अदर केमिकल्स वगैरह बनाने में भी इस्तेमाल में आता है ये मैग्नीज। ओके, अब जो मैग्नीज डिपॉजिट है भारत में भी मैग्नीज कहाँ पर पाया जाता है? इसको जो है 3 रीजन्स में डिवाइड किया गया है। सेंट्रल रीजन, पेनिनसुलर रीजन और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। अब ये तीनों चीजें भी आपको स्टडी करना है घर के ऊपर। इसमें क्या है? सेंट्रल रीजन मतलब भारत के सेंट्रल पार्ट में कहाँ पर पाया जाता है? इसमें डिस्ट्रिक्ट दी हुई होगी और एरिया का नाम या इसका स्टेट दिया हुआ होगा। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और एरिया का नाम दिया हुआ होगा, कौन से कस्बे में, एरिया में पाया जाता है वो। या आपको स्टडी करना है तीनों, केवल आप पढ़ लेंगे समझ में आ जाएगा और कुछ इसमें किसी खास चीज नहीं है। आगे हम बात करेंगे माइका की। माइका ओल्ड मेटामॉर्फिक रॉक में पाया जाता है। मेटामॉर्फिक रॉक हमने 8th क्लास में स्टडी करी है। मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, इग्निशियस रॉक, ये सब हमने स्टडी करी है। इट इज लेयर्ड, लाइटर एंड ब्राइट। ये थोड़ा लेयर्ड मेटल होता है, लाइटर और ब्राइट होता है। इट हैज इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी होती है, इंसुलेशन का काम करता है। इसके अलावा बहुत सारी इंडस्ट्रीज में ये यूज में आता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वगैरह बनाए जाते हैं, रेडियो, टेलीफोन, एयरक्राफ्ट, मोटर व्हीकल्स वगैरह इससे बनाए जाते हैं। इंडिया का रैंक सेकंड है भैया माइका प्रोडक्शन के अंदर। ओके, और इंडिया कंट्रीब्यूट करता है दुनिया का 26% ऑफ माइका। आगे हम बात कर लेते हैं इंडिया माइका रिजर्व कन्फाइंड टू। अब इंडिया में जो माइका रिजर्व है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, वो ये पूरे पैराग्राफ में आपको दिए हुए हैं। कुछ मैं रीड कर देता हूँ, बाकी आप घर पे रीड करेंगे। बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक यहाँ पर माइका प्रेजेंट है। इसके अलावा बिहार, झारखंड में 60% जो टोटल प्रोडक्शन है भारत के माइका का वो हमें मिलता है। बाकी का जो डिपॉजिट्स है वो हमें गया वगैरह में भी मिलता है। इसके अलावा मोंगिर, हजारीबाग, ये सब बिहार के डिस्ट्रिक्ट है। और इसके अलावा वर्ल्ड फेमस हाई क्वालिटी ब्राइट व्हाइट माइका वो मिलता है बिहार में। इसलिए हम बिहार को जो है बिहार इज नोन एज रूबी माइका, इसलिए बिहार को जो है रूबी माइका भी कहा जाता है। जो बिहार में जो माइका मिलता है उसको रूबी माइका भी कहा जाता है। माइका इज फाउंड इन नीलगिरी माउंटेन में, मदुराई में, कोयम्बटूर में, सलेम डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में यहाँ पर पाया जाता है ये। इसके अलावा नेल्लोर में, गुंटूर में, विशाखापट्टनम, वेस्टर्न गोदावरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, यहाँ पर ये पाया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे एरियाज लिखे हैं, इसको आप स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारा मेटल है कॉपर ओर। यदि अगर हम कॉपर ओर की बात करें तो ये मेटामॉर्फिक रॉक में पाया जाता है। और इसके अलावा सिल्वर, टीन, लेड, गोल्ड एक्सेट्रा ये सब कॉपर के अंदर मिक्स्ड हो सकते हैं, इसलिए ये कॉपर बहुत ही फ्लेक्सिबल मेटल माना जाता है। आपको मालूम है कॉपर, तांबा, इसके वायर वगैरह आपने घर में देखे होंगे, रेड ब्राउन इन कलर होता है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसलिए इसके वायर वगैरह बनाए जाते हैं। और इसमें अदर मेटल भी मिलाए जा सकते हैं और एक न्यू मेटल भी बनाया जा सकता है। देयरफॉर कॉपर को हम की मेटल भी कहते हैं। की मेटल मतलब चाबी वाला मेटल, चाबी जिससे सब ताले खोले जा सकते हैं। कॉपर इज यूज्ड इन इंडिया फॉर एंशिएंट टाइम, पुराने टाइम से कॉपर का इस्तेमाल हो रहा है। बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल होता है, जैसे इलेक्ट्रिक केबल वगैरह बनाने में, टेलीफोन में, इसके अलावा टेलीग्राफिक इंस्ट्रूमेंट, यूटेंसिल्स, कॉइन्स वगैरह, सिक्के वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है। अगर मैं बात करूँ इसके डिपॉजिट्स की, तो ये पेज नंबर 36 का सबसे पहला पैराग्राफ है, कहाँ पर डिपॉजिट्स है, मतलब कहाँ पर भारत का पाया जाता है। इंडिया का 3rd नंबर है कॉपर प्रोडक्शन के अंदर। जहाँ पर ये पाया जाता है केवल इसकी लोकेशन लिखी हुई है, आप रीड कर लेंगे, जैसे सिंहभूमी डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, अलवर, झुंझुनू, इसके अलावा बांसवाड़ा, झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, ये सब। और इसके अलावा आप आगे रीड कर लेंगे इसको।
नेक्स्ट होता है बॉक्साइट। बॉक्साइट एक नॉन मेटेलिक मिनरल है, इसको हम एल्यूमिनियम प्रिपेयरिंग के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं और इंडिया के अंदर इसका रिजर्व बहुत ज्यादा है, बट इन प्रोडक्शन इंडिया रैंक्स कहीं ना कहीं 9th नंबर पे इंडिया इसके प्रोडक्शन के अंदर। अगर मैं बात करूँ कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, इसमें भी केवल इंडिया का नाम है आपको रीड करना है। जैसे इंडिया के अंदर ही पाया जाता है रांची में, पालूमू झारखंड में, बालाघाट, जबलपुर, मंडला डिस्ट्रिक्ट ये सब मध्य प्रदेश की आपको मालूम है। यहाँ पर कोल्हापुर, थाने, बीड़, रत्नागिरी, सतारा, कोलाबा ये सब महाराष्ट्र की डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पाया जाता है। और इसके अलावा सलेम डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु की यहाँ पाया जाता है, बांदा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश की और दुर्ग डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ की यहाँ ये पाया जाता है। अगला नंबर आ रहा है भैया गोल्ड का। गोल्ड सुनते से ही थोड़ा सा हमारे अंदर एक एहसास पैदा होता है कि जिसके पास गोल्ड है इट इज प्रेशियस मेटल, कीमती है ना। तो ये प्रेशियस मेटल है और इसका इस्तेमाल ज्वेलरीज और कॉइन्स वगैरह बनाने में किया जाता है, मेडिसिनल यूज के लिए भी और केमिकल इंडस्ट्रीज में भी इसका किया जाता है। इंडिया में केवल दुनिया का 2% ही गोल्ड है, इसलिए इसकी कीमत बहुत ज्यादा है यहाँ पर। और यूं भी गोल्ड एक प्रेशियस मेटल, इसकी कीमत ज्यादा ही है। दो सोर्सेस है जो है गोल्ड के इंडिया में, एक है ऑलिफेरस लोड डिपॉजिट, ऑलिफेरस लोड डिपॉजिट है उसको हम और इसके दूसरा है एवीएल, इसको हम डेट्रिटल गोल्ड भी कहते हैं और प्लेसर डिपॉजिट्स कहते हैं। इसके अलावा ये हमारा जो गोल्ड है वो पाया जाता है कर्नाटका में, इट इज फाउंड इन धारवाड़ रॉक्स। धारवाड़ रॉक्स को पाया जाता है वहाँ पर कोलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो ये कोलर डिस्ट्रिक्ट इसकी मेन है, यहाँ पर ये पाया जाता है। इट इज वन ऑफ द डीपेस्ट माइंस ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया की सबसे डीपेस्ट माइन की, डीपेस्ट मतलब गहरी, ज्यादा अंदर तक के उतरना पड़ता है और दूसरी माइंस की बनिस्बत इसमें। एंड इट्स 2736 मीटर डीप, 2736 मीटर डीप, मतलब तकरीबन पौने तकरीबन ये मान के चलो 3 किलोमीटर्स के लगभग डीप है, 3 किलोमीटर्स के लगभग, फुल्ली 3 किलोमीटर्स नहीं। कोलर माइंस फील्ड प्रोड्यूसेस 99% गोल्ड ऑफ द कंट्री। जो कोलर माइन है वहां पर भारत का 99% गोल्ड आ जाता है, मतलब सारी गोल्ड यहाँ मिल रहा है, 1% है जो दूसरी जगहों पर मिलता है। गोल्ड फील्ड आर आल्सो इन द, इसके अलावा गोल्ड फील्ड कहाँ पर है, रामगिरी आंध्र प्रदेश में, वायनाड केरला में, सलेम डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में, प्लेसर डिपॉजिट से झारखंड अरुणाचल प्रदेश में। ओके, ये सब चीजें। अब बात कर लेते हैं डायमंड, हीरा। इट इज वेरी प्रेशियस मेटल, ये भी एक प्रेशियस एलिमेंट है, प्रेशियस मेटल है और ये भी इंडिया के अंदर फाउंड होता है। जो इंडिया का कोहिनूर डायमंड है वो वर्ल्ड फेमस है। इन इंडिया डायमंड माइंस है, डायमंड माइन कहाँ पर, पन्ना, सतना, छतरपुर ये सब मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश रैंक फर्स्ट आता है इन द प्रोडक्शन ऑफ डायमंड। इसके अलावा अनंतपुर, गुंटूर, कुट्टापा, कुर्नूल, कृष्णा एंड गोदावरी वगैरह में भी ये पाया जाता है। इसके अलावा जनपद आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, बेल्लारी जनपद कर्नाटका में, इट इज आल्सो फाउंड इन चंदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, संबलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा और बांदा एंड मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में भी पाया जाता है। इसके अलावा कुछ और मिनरल्स की बात करूं जो भारत में कम मात्रा में पाए जाते हैं, वो है सिल्वर, लाइमस्टोन में। मेटल्स और नॉन मेटल्स मींस मिनरल्स दोनों की बात चल रही है, मेटल नॉन मेटल दोनों की बात चल रही है मिनरल्स की, है ना। सिल्वर, लाइमस्टोन, एस्बेस्टोस, क्रोमाइट, मैग्नीसाइट, एल्मेनाइट, जिप्सम, जिंक, काइनाइट, मोनोजाइट, सॉल्ट और लेड, ये कुछ अदर मेटल्स हैं या अदर कुछ मिनरल्स हैं, मेटल और नॉन मेटल है, ये अदर मिनरल्स जो भारत में पाए जाते हैं। अब हमने देखा कि भैया मिनरल्स हमारे लिए एक वैल्यूएबल गिफ्ट है। वैल्यूएबल गिफ्ट क्यों है, क्योंकि इससे हम कहीं ना कहीं फॉरेन एक्सचेंज अर्न करते हैं, हमारे देश के डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा ये सहायक है। और आज की 21st सेंचुरी की कहीं ना कहीं नीड्स है हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर भी और इसके अलावा हमारे देश की तरक्की के अंदर भी। हमने देखा जिन देशों के अंदर मेटल्स वगैरह पाए जाते हैं या मिनरल्स ज़्यादा पाए जाते हैं तो वो देश कहीं ना कहीं रिच कंट्रीज हो जाते हैं। तो आज के टाइम में ये मेटल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें इसे प्रिजर्व करके रखना चाहिए फ्यूचर यूज़ के लिए, कहीं ना कहीं हमारी आने वाली जनरेशन के लिए। अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स की बात करें, बस यहाँ पे मैं खत्म करूँगा, तो सब देशों को रियलाइज हो गया है कि ये मेटल हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो है, अब हमें इसे कंजर्व करना है। कंजर्व क्यों करना है, क्योंकि ये जो जमीन के अंदर एक प्रोसेस होती है उसके द्वारा हजारों सालों में बनते हैं, एक दो दिन में नहीं बनते, तो कहीं ना कहीं हमें इसे कंजर्व करना जरूरी है।
ओके, रेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम बस इसको इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन कंजर्वेशन की तरफ ध्यान नहीं है। अब हमें इसको कंजर्व करके रखना है। मेटल व्हिच आर पॉल्यूटिंग द एनवायरनमेंट शुड नॉट बी यूज्ड। ऐसा मेटल जो पॉल्यूट करता है एनवायरनमेंट, उसका इस्तेमाल हम कम करें या ना करें। सब्स्टिट्यूट भी इसका ढूंढना चाहिए, हमें सर्च भी करना चाहिए कि भाई अगर ये खत्म हो गए तो इसकी जगह पर क्या। UN should monitor the exploitation and use of minerals by the countries। UN जो यूनाइटेड नेशन है वो सब मॉनिटर करता रहता है कि जो मेटल का इस्तेमाल कर रही है अलग अलग कंट्री, वो कोई बहुत ज्यादा तो नहीं कर रही। मींस बहुत ज्यादा अगर करेंगे तो जमीन पे इसके डिपॉजिट्स क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 का स्नैपशॉट्स वगैरह प्रोवाइड कर दिया है। यदि अगर आपकी कॉपी कंप्लीट हो जाए, अभी तक मुझे एक का भी फीडबैक नहीं मिला है कि जो इंडस्ट्रीज वाला लेसन है वो पूरा कंप्लीट हुआ हो। यदि अगर आपका वो कंप्लीट हो गया हो तो मुझे बता दीजिए, आगे के लेसन का स्नैपशॉट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अपना होमवर्क रहेगा लेसन नंबर 3 इंडस्ट्रीज इन इंडिया, उसको आप लर्न करेंगे और आपका जितना भी पार्ट्स उसके लिखने का बचा है उसको आप कंप्लीट करेंगे। कल मैं आपको लेसन 4 के स्नैपशॉट्स वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, और मैं आपको यहाँ पर छोड़े जा रहा हूँ। एक बार आप इसको देख लीजिए। आज का हमारा ग्राफ है, आज का चार्ट है, चैप्टर नंबर 2 इंडिया मिनरल्स, मेटेलिक मिनरल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स पढ़ा हमने, और साथ में इसका कंजर्वेशन भी हमने आज पढ़ा। तो इसे कंजर्व करने की जरूरत क्यों है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ये आप इसको देख लें।